पति काम के सिलसिले से विदेश चले गए। उन दिनों मैं अकेली अपने परिवार को संभालती थी। हम लोग एक ज्वाइंट परिवार में रहते थे, जिसमें करीब 20 लोग रहते थे। 20 लोगों के लिए सारा खाना मैं अकेली खुद बनाया करती थी। लेकिन उस वक्त काम करते करते धीरे धीरे मेरी जो तबीयत थी वह खराब सी रहने लगी थी। एक दिन मैंने अपनी सास से बात करके घर पर एक नौकर रख लिया था। नौकर दिखने में हट्टा कट्टा था, लेकिन अक्सर वह मुझे गहरी आंखों से देखा करता था। वह अक्सर घर के कामकाज करने के बहाने मुझे छूने की भी कोशिश किया करता था, लेकिन यह बात मैं घर में किसी को नहीं कहती थी। एक रात मेरे घर में सारे मेंबर पड़ोस की शादी में गए थे। उस दिन मैं घर पर अकेली थी। मुझे उस वक्त अपने पति की कमी जो थी वह बड़ी ही खल रही थी कि तभी अचानक मेरे कमरे में मेरा नौकर आया और उस वक्त मुझे कहने लगा कि मालकिन, आप चाहें तो मुझसे और काम भी करवा सकती हैं। मैं कहीं न कहीं नौकर का इशारा अच्छे से समझ चुकी थी। तभी मैंने उससे कहा कि क्या तुम मुझे आज खुश कर सकते हो। यह कहते ही नौकर के चेहरे पर एक शैतानी मुस्कुराहट आ चुकी थी। उसने जैसे ही लाइट बंद की और फिर चादर ओढ़कर पूरे जोश के साथ, मैं गांव की लड़की हूँ। मेरे माता पिता ने बड़ी ही मुश्किल से मेरी शादी महेश से की थी। महेश शहर में रहते थे, लेकिन उनका कोई कामकाज बिल्कुल भी सेट नहीं हो पा रहा था। मेरी सास ने कहा था कि शादी के बाद वह जल्द ही कोई काम करना शुरू कर देगा। मेरे पिताजी को इस शादी के बदले कोई लेन देन नहीं करना पड़ा। इसी वजह से उन्होंने तुरंत इस शादी को स्वीकार कर लिया और तुरंत बड़ी सादगी के साथ मेरी शादी महेश के साथ कर दी। ससुराल में मेरा पूरा परिवार ने स्वागत किया था। मेरे ससुराल में कम से कम 20 लोग थे। सुहागरात की रात मेरे पति मेरे कमरे में आए और एक पति की तरह वह मुझ पर प्यार लुटाना शुरू कर दिए थे। हालांकि रात भर उन्होंने मुझसे कई सारी बातें भी की, जिसमें उन्होंने मुझसे पूछा भी कि मुझे क्या पसंद है। लेकिन तभी उन बातों के दौरान मेरे पति मुझे कहने लगे कि तुम्हें मेरे पूरे परिवार का अच्छे से ख्याल रखना पड़ेगा। कभी भी मेरी माँ को कोई चीज की परेशानी मत आने देना। मेरी माँ जैसा कहती है तुम्हें हमेशा वैसा ही करना पड़ेगा, क्योंकि मैं अपनी माँ से बेइंतहा मोहब्बत करता हूँ। दूसरी तरफ मैंने अपनी पति की बात को चुपचाप मान लिया, क्योंकि यह तो मेरा एक फर्ज था। दूसरे दिन मेरे पति काम के सिलसिले से बाहर गए थे। जैसे ही शाम को वापस आए तो उस वक्त तेज आवाज से मुझे बुलाने लगे। कहने लगे कि गीता, जल्दी से नीचे आओ। मैं अपनी पति की आवाज सुनकर तुरंत दौड़ती हुई नीचे गई। तभी मेरे पति खुशी से मुझे गले लगाने लगे। कहने लगे कि मेरा विदेश जाने का वीजा लग चुका है। अब कुछ ही दिनों के अंदर मैं विदेश चला जाऊंगा। वहां जाकर मैं खूब सारे पैसे कमाऊंगा और अपनी इच्छाओं को पूरा करूंगा। लेकिन दूर खड़ी महेश की माँ ये सब देखकर हैरान थी। तभी वह अपने बेटे के पास आई और कहने लगी कि तुम्हें तो यह सब बात सबसे पहले मुझे बतानी चाहिए थी। तभी महेश अपनी माँ को गले लगाते हुए कहने लगा कि माँ, मैं ये बात आपको भी बताने वाला था, लेकिन सबसे पहले मैं अपनी पत्नी को बताना चाहता था, क्योंकि उसके इस घर में पांव रखते ही मेरा काम सेटल हो चुका है। मैं कई महीनों से विदेश जाने का ट्राई कर रहा था, लेकिन आज तक कभी भी मेरा वीजा नहीं लगा था। हर वक्त कोई परेशानी आ जाती थी। अब फाइनली ही मैं विदेश जाने वाला हूँ और इस बात से मैं बेहद खुश हूँ। लेकिन कहीं न कहीं सास इस बात से थोड़ा गुस्सा हो चुकी थी कि उसके बेटे ने पहले उसे जाकर क्यों नहीं बताया। लेकिन मैं ज्यादा उस वक्त इन बातों पर ध्यान बिल्कुल भी नहीं दी, क्योंकि मेरे पति उस वक्त बहुत खुश थे। लेकिन मुझे कहीं न कहीं उस वक्त दुख लग रहा था। मेरी तो अभी अभी शादी हुई थी। मैं अपने पति से दूर बिल्कुल भी नहीं रहना चाहती थी। फिर मेरे पति ने पूरे परिवार वालों को इस खबर के बारे में भी बताया। सब लोग बारी बारी आकर उनसे खूब बातें करने लगे और उनसे बातें करते ही शाम बज चुके थे। दूसरी तरफ मैं 20 लोगों का खाना अकेले तैयार कर रही थी। 20 लोगों का खाना बनाना कोई आम बात नहीं होती। उस वक्त सास ने भी मेरी मदद बिल्कुल भी नहीं की थी। वह तो मुझ पर उल्टा ऑर्डर झाड़कर अपने बेटे के पास चली गई। मैं जल्द से जल्द काम खत्म करके पति के पास वापस जाना चाहती थी, ताकि कुछ देर उनके साथ बात कर सकूं। लेकिन काम करते करते मुझे पूरे ठीक रात के 9 बज चुके थे। सबको खाना खिलाने के बाद मुझे फिर से बर्तन धोने थे। जैसे मैं काम खत्म करके कमरे में गई तो देखा कि मेरे पति ने जाने की तैयारी सारी कंप्लीट कर ली थी। उनके 2 बड़े बड़े लगेज देखकर मेरे दिल को होल पड़ने लगा था और मेरी आंखों में उस वक्त आंसू आने लगे थे। मैं रोने लगी थी।
मेरे पति ने जब मुझे रोता हुआ देखा तो वो मुझे पास बुलाते हुए कहने लगे कि तुम आखिर रो क्यों रही हो। मैंने कहा कि मैं आपके बिना एक पल भी नहीं रह सकती। आप इतनी दूर चले जाएंगे तो मैं कैसे अकेली रहूंगी। तभी पति मुझे कहने लगे कि अरे पगली, मैं वापस तो आऊंगा ना, और फोन पर तो हम लोग हमेशा बातें करते ही रहेंगे। देखो, अगर जिंदगी में पैसा नहीं होगा तो तुम्हें मैं खिलाऊंगा क्या, कैसे तुम्हारी जरूरतों को पूरा करूंगा। अगर मैं ये सब बिल्कुल भी नहीं कर पाया तो तुम खुद ही मुझे छोड़कर एक ना एक दिन चली जाओगी। ये बात सुनते ही मैंने तुरंत अपने पति के मुंह पर हाथ रख दिया। मैंने कहा कि आइंदा इस तरीके की बातें आप बिल्कुल भी मत करना। उसके बाद पति मुझे प्यार से मनाने लगे, कहने लगे कि तुम लोग मिलकर रहना, एक दूसरे के दुख सुख में साथ देना, और मेरी माँ को तुम सबसे पहले ध्यान रखना। ये कहते ही मेरे पति फिर से मुझ पर प्यार लुटाना शुरू कर दिए थे। दूसरे दिन सुबह ही जल्दी मेरे पति विदेश जाने के लिए तैयार हो चुके थे। उस वक्त मेरे दिलों की जो धड़कनें थी वह बढ़ने लगी थी। मेरे ससुराल जो था वह ज्वाइंट परिवार था। पति के जाते ही सास दिन रात मुझसे घर के कामकाज करवाने लगती। मेरी सास जो थी इस घर की सबसे बड़ी बहू थी और उनकी इस घर पर ज्यादा हुकूमत थी। पति के जाने के बाद सास ने सबको मना कर दिया था कि कोई भी मेरी मदद बिल्कुल भी ना करे। मुझे अकेले ही सारे परिवार को चलाना था। मुझे अकेले ही बहू होने का पूरा फर्ज निभाना पड़ेगा। सास की बात पर मैंने कोई आपत्ति न जगाई। अब मैं दिन रात घर के कामकाज करती रहती और 20 लोगों का खाना बनाती। सारा दिन काम करते करते मुझे पूरे रात के करीब 11 बज जाते थे। उस वक्त मैं थक कर पूरी चूर हो जाया करती थी, लेकिन मेरा बहुत मन होता था कि मैं अपने पति से एक बार जरूर बात करूं। इसी वजह से मैं कुछ देर के लिए अपने पति से बात करती, लेकिन तभी पति से बात करते करते ही मुझे कब नींद आ जाती मुझे कुछ मालूम नहीं, और सुबह फिर से पूरे 5 बजे उठकर मैं सबके लिए नाश्ता बनाना, दोपहर का खाना बनाना, यही सब कामों में लगी रहती। मैंने अपने माता पिता के घर में आज तक कभी भी इतने लोगों का खाना बिल्कुल भी नहीं बनाया था, लेकिन मैं अपनी जिंदगी में ये सारा काम पहली बार कर रही थी। काम करते करते जो मेरी हालत थी वह काफी खराब होने लगी थी। मुझे कमजोरी आनी शुरू हो चुकी थी। लेकिन तभी एक दिन मुझे पता चला कि मैं माँ बनने वाली हूँ। इस खबर से घर के सारे मेंबर बहुत ही ज्यादा खुश थे। जब मैंने ये बात अपने पति को बताई तो उनकी खुशी का तो कोई ठिकाना ही नहीं था। वह अपने आने वाले बच्चे को लेकर बहुत सारे सपने सजाने लगे थे। हम दोनों ही बहुत खुश थे। वह हमेशा मुझे कहते कि तुम ध्यान से रहना, ज्यादा कामकाज बिल्कुल भी मत करना, और मैं माँ को कह दूंगा कि वह तुमसे ज्यादा कामकाज बिल्कुल भी ना करवाए। अपने पति के मुंह से अपनी तारीफें सुनकर और अपनी परवाह सुनकर मुझे काफी अच्छा लग रहा था। मैं बेहद खुश थी। तभी कुछ दिन मेरी सास ने मुझसे काम करवाना भी बंद कर दिया। अब वह खुद घर की सारी जिम्मेदारी अपने कंधों पर ले ली। शुरू शुरू में भी मुझे काफी दिक्कत हो रही थी। प्रेगनेंसी का पहला महीना था। मेरे माता पिता मुझे अक्सर डॉक्टर के पास लेकर जाया करते थे, लेकिन तभी एक दिन अचानक मेरे पति ने मुझे विदेश से एक तोहफा भेजा था। जैसे ही मेरी सास ने वह पार्सल अपने हाथों में पकड़ा तो वह बेहद खुश हो चुकी थी। उसे लगने लगा था कि वह तोहफा उसके लिए है, लेकिन तभी उस डिलीवरी बॉय ने कहा कि यह पार्सल गीता मैम का है। वह कहाँ है? आप प्लीज उन्हें बुला दीजिए और इन पर साइन कर दीजिए। यह बात सुनते ही सास का चेहरा मुरझा चुका था। तभी वह गुस्से भरी आवाज से मुझे आवाज देने लगी। जैसे ही पार्सल वाला मुझसे साइन लेकर चला गया तो मैं तुरंत उस पार्सल को खोलकर देखने लगी, तो देखा कि उसमें एक खूबसूरत सी हीरे की अंगूठी थी और उसकी चमक ऐसी थी कि सब परिवार के आंखों पर लग रही थी। सास मुझे गहरी आंखों से उस वक्त देख रही थी, लेकिन पति की तरफ से पहला गिफ्ट पाकर मैं बेहद खुश थी। तभी मेरे पति ने मुझे फोन किया और कहा कि तुम्हें गिफ्ट कैसा लगा। मैंने कहा कि मुझे ये गिफ्ट बेहद पसंद आया है, लेकिन अभी इतना खर्चा करने की आपको क्या जरूरत थी। मेरी बात सुनकर पति हंसते हुए कहने लगे कि अरे पगली, अभी अभी तो मैंने कमाना शुरू किया है, आगे आगे देखो मैं और तुम्हारे लिए क्या क्या करूंगा। दूसरी तरफ सास ये सारी बातें अच्छे से सुन रही थी। उसका चेहरा कहीं ना कहीं पूरा लाल हो चुका था। शुरू शुरू में उसे यही लग रहा था कि शायद यह गिफ्ट उसके बेटे ने उसके लिए भेजा है,
लेकिन अपने बेटे के दिल में मेरे लिए इतनी परवाह और चिंता देखकर उनके दिमाग में अलग अलग के तरह के ख्यालात चलने लगे थे। मैं वो तोहफा लेकर अपने कमरे में आ गई थी, लेकिन सास और बाकी परिवार वाले मिलकर मेरी सास के दिमाग में अलग अलग के तरीके की बातें डालने लगे थे कि तुम्हें बहू को कंट्रोल में रखना चाहिए, नहीं तो वह तुम्हारे बेटे को हमेशा तुमसे छीन लेगी। तुम्हारे बेटे पर सबसे पहला हक तुम्हारा है, और तुम्हारा बेटा आज पहली बार जो कमाया तो उसने अपनी बीवी को हीरे की अंगूठी दी। उसे अपनी माँ के लिए कुछ भेजना चाहिए था। यह बात तो बड़ी ही गलत है। यह सब इस लड़की ने किया होगा। यही लड़की तुम्हारे बेटे के दिमाग में यह सब डाली होगी कि मुझे यह सब चाहिए। वह लोग अजीब तरीके के ख्यालात मेरी सास के दिमाग में डालना शुरू कर दिए थे। मेरी सास ये बातें सुनकर भड़क चुकी थी। मेरी सास अब इन बातों को सुनकर दूसरे ही दिन मुझसे घर के सारे कामकाज करवाना शुरू कर दी थी। उन्हें यह भी नहीं चिंता थी कि मेरे पेट में उनके बेटे का बच्चा है। वह मेरे प्रति काफी अलग हो चुकी थी। अक्सर वह गुस्से से मुझे देखती रहती और कहती कि तुम अपने माता पिता के घर से क्या लेकर आई हो? तुम्हें तो हमारे घर में इतना कुछ मिल रहा है, लेकिन तुम्हारा भी फर्ज बनता है कि तुम मेरे परिवार की देखभाल करो। तुम प्रेगनेंसी का बहाना बनाकर हमेशा बिस्तर पर लेटी रहती हो और हमसे काम करवाती हो और खूब मजे करती हो। आज से तुम भी घर के कामकाज करो। सास की बातें सुनकर मेरा जो मन था काफी उदास हो चुका था, लेकिन मैं उन्हें कुछ भी नहीं कहना चाहती थी। मैं दिन भर सास के कहने के मुताबिक सारे काम करती, लेकिन वह मेरे काम में हमेशा नुक्स निकालती। लेकिन अब तो सास मुझे अपने कमरे में भी नहीं जाने देती थी। रात के 12 बज जाते और मुझे कोई ना कोई काम करवाती रहती। अब धीरे धीरे मैं अपने पति से बिल्कुल भी बात नहीं कर पाती थी। दिन में कभी कदार अपने पति से बात कर लेती, लेकिन रात को मैं बिल्कुल भी उनसे बात नहीं कर पाती। दूसरी तरफ मेरी सास ने यह कह दिया कि गीता की तबीयत ठीक नहीं रहती, इसी वजह से तुम ज्यादा उसे डिस्टर्ब मत किया करो, रात रात को उससे बातें मत किया करो। लेकिन इन सब बातों के बारे में मुझे कुछ भी मालूम नहीं था। इसी तरीके से वक्त जो था वह बड़ी तेजी से बीत रहा था। 20 लोगों का खाना बनाते, घर की सारी साफ सफाई करते करते मेरी जो हालत थी वह खराब रहनी शुरू हो चुकी थी, जिसकी वजह से जो मेरा बच्चा था, जो मेरी जिंदगी में आने वाला था, वह पहले ही इस दुनिया से जा चुका था। क्योंकि एक दिन अचानक ही मेरे पेट में बहुत तेज दर्द होने लगा था। उस वक्त मुझे सीधा अस्पताल पहुंचाया गया। उस वक्त डॉक्टर ने बताया कि ज्यादा कामकाज और स्ट्रेस लेने की वजह से पेशेंट की ऐसी हालत हो चुकी है और वह उनका बच्चा इस दुनिया में अब नहीं रहा। इस बात से मैं बेहद टूट चुकी थी। मेरी आंखों से काफी आंसू आ रहे थे। मेरा यह पहला बच्चा था। उस वक्त मैं अपने पति को भी ये सारी बातें बिल्कुल भी नहीं बता पाई, क्योंकि अभी अभी मैं अपने गमों से बिल्कुल भी बाहर नहीं निकल पाई थी। मैं हर वक्त अपने बच्चे को लेकर रोती रहती। बिस्तर पर मेरी दवाइयां चलती रहती थी। दूसरी तरफ सास ने मौका पाकर यह सारी बात मेरे पति को बता दी और उल्टा यह कह दिया कि मैं दिन भर आराम करती रहती हूँ, घर का कोई कामकाज नहीं करती और मैं खुद जाकर अपना अबॉर्शन भी करवा ली हूँ, क्योंकि मैं इस बच्चे को बिल्कुल भी नहीं चाहती थी। पति ये सब बातें सुनते ही उनका सब्र का बांध टूट चुका था। उनके दिलों को एक ठेस पहुंची थी। उन्होंने इस आने वाले बच्चे को लेकर मेरे साथ काफी सारे सपने भी सजाए थे। उनके दिलों में अब मेरे लिए नफरत सी चुभ चुकी थी। वह मुझे तलाक देने वाले थे। उन्होंने गुस्से से ही अपनी माँ का फोन रख दिया। लेकिन तभी दूसरी तरफ मेरे माता पिता ने महेश को फोन किया और कहा कि उसके ससुराल में उसे बहुत ज्यादा तंग किया जा रहा है। दिन भर मेरी बेटी से काम करवाया जाता है। प्रेगनेंसी की हालत में उसे आराम करने की जरूरत थी, लेकिन उस वक्त भी उसे 20 लोगों का खाना बनाया जा रहा था। वह सारा दिन घर के कामकाज करती, जिसकी वजह से जो बच्चा था इस दुनिया से जा चुका। तभी महेश कहने लगा कि नहीं नहीं, आपकी बेटी जानबूझकर सब कुछ की है। मेरी माँ ने मुझे फोन करके सारी सच्चाई बताई है कि आपकी बेटी सारा दिन घर पर पड़ी रहती है, बल्कि कोई काम नहीं करती। लेकिन मेरे माता पिता ने महेश से बहुत प्यार से बात की। उन्होंने कहा कि तुम काम क्यों नहीं करते, तुम खुद आकर सारी सच्चाई अपनी आंखों से देख क्यों नहीं लेते। महेश को भी ये बात ठीक लगी थी, क्योंकि वह अपनी माँ से भी बेइंतहा मोहब्बत करता था और मुझसे भी, और वह सारा सच अपनी आंखों से देखना चाहते थे। इसी वजह से दूसरे ही दिन वह हिंदुस्तान वापस आ चुके थे। लेकिन आने से पहले ही उन्होंने अपनी माँ को फोन कर दिया था कि उसका एक दोस्त है जिसे कामकाज की बहुत जरूरत है।
वह घर के छोटे मोटे काम करता है, आप उसे कामकाज के लिए रख लेना। माँ ने इस बात पर इनकार भी किया, लेकिन महेश के गुस्से की आगे वह चुप हो चुकी थी। महेश बिना बताए एक नौकर का भेष बदलकर अपने घर के अंदर चला गया और वह सारी सच्चाई अपनी आंखों से देखना चाहता था। उसने अपना हुलिया काफी बदल लिया था। एक फटे पुराने कपड़े पहन लिए और बालों पर एक नकली विग लगा ली ताकि कोई भी उसे पहचान बिल्कुल न सके। जैसे ही घर के अंदर दाखिल हुआ तो इधर उधर वह देखना शुरू कर दिया। तभी उसकी माँ उसे कहने लगी कि तू जाकर किचन में काम कर। जैसे ही महेश नौकर बनकर किचन में गया तो देखने लगा कि उसकी पत्नी रोते हुए बर्तन धो रही थी और वह मन ही मन सोचने लगा कि अभी इस हाल में ही हमारा बच्चा इस दुनिया से गया था और इसकी तो तबीयत भी ठीक नहीं होगी, तो ये कैसे ऐसी हालत में काम कर रही है। धीरे धीरे जो सच था उसे अपनी आंखों से दिखना शुरू हो चुका था। जब भी गीता काम करती तो सास दूसरा काम उसके सर पर लाकर रख देती, उसे बिल्कुल आराम न करने देती और बार बार उसे ताने भी देना शुरू करती और अक्सर उसे कहती, तूने मेरे बेटे को मुझसे छीन लिया था ना। तू फोन कर करके उससे अपनी इच्छाएं पूरी करवाती थी। सास के दिमाग में जो आ रहा था वह गुस्से से बोलती जा रही थी, लेकिन दूसरी तरफ महेश ये सारी बातें छुप छुप कर सुन रहा था। महेश से अब ये टॉर्चर बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो रहा था। उसके बाद वह सीधा ही अपने कमरे में जाकर बैठ चुका था। जैसे ही गीता कमरे में आई, महेश को नौकर समझकर कहने लगी कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, जल्दी से मेरे कमरे से निकलो। लेकिन तब भी महेश ने आकर गीता को कसकर पकड़ लिया। गीता उस वक्त अपने आप को छुड़ाने की पूरी कोशिश करने लगी, लेकिन तभी महेश ने अपने चेहरे से नकली दाढ़ी उतारी और तभी वह कहने लगा कि गीता मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हें अपने परिवार के पास छोड़कर गया था। मुझे तुम्हें अकेला छोड़कर बिल्कुल भी नहीं जाना चाहिए था। आज जो तुम्हारी हालत हो रही है वह कहीं ना कहीं मेरी वजह से है। इन सब का जिम्मेदार मैं हूँ। तभी गीता भी जोर जोर से रोने लगी थी। कहने लगी कि हमारा बच्चा इस दुनिया में आने से पहले ही जा चुका है। महेश उसे विश्वास दिला रहा था कि मैं जल्द से जल्द सब कुछ ठीक कर दूंगा। दोनों की रोते हुई आवाजें सुनकर जैसे ही सास कमरे में आई और अपने बेटे को देखी तो हैरान रह चुकी थी। तभी महेश अपनी माँ पर गुस्सा करने लगा और कहने लगा कि आप कैसे मेरी पत्नी के साथ ये सब कर सकती हैं। आपने यहाँ तक कि मेरे आने वाले बच्चे के बारे में भी नहीं सोचा। मैं जो गीता के लिए कर रहा था वह मैं खुद अपनी खुशी से कर रहा था। गीता ने आज तक कभी भी मुझसे कोई चीज नहीं मांगी थी, लेकिन आपके दिमाग में तो अलग ही ख्याल चल रहे थे। वह शुक्र है कि आज मैं सच अपनी आंखों से देख लिया हूँ, नहीं तो आप तो मेरे दिल में अपनी पत्नी के खिलाफ नफरत ऐसी भर देती कि शायद उस नफरत में आकर मैं अपनी खुद की पत्नी को तलाक दे देता। लेकिन अब मैं इस घर में एक और पल नहीं बिताऊंगा। और उसी वक्त माँ खूब रोने लगी थी, अपने बेटे के आगे हाथ जोड़कर माफी भी मांगने लगी। लेकिन तभी अब बेटा अपनी पत्नी का हाथ पकड़कर उस घर से हमेशा के लिए जा चुका था। दोस्तों, मैं आशा करती हूँ कि आप लोगों को ये कहानी पसंद आई होगी। अगर आप लोगों को ये कहानी पसंद आई है तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा एंड बेल आइकन का बटन जरूर दबाइएगा।